हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीलेश और मैं आपके लिए लेके आया हूँ बायोलॉजी सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसका नाम है जेनेटिक्स। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। हर एक साइंस डिस्कवरी, हर एक साइंस का एक्सपेरिमेंट की शुरुआत एक सिली स्टूपिड क्वेश्चन से हुई थी। लेट्स सी एक सिली स्टूपिड क्वेश्चंस आगे जाके कैसे एक टॉपिक और एक सब्जेक्ट में जाके बदलता है। तो क्वेश्चन था कि आम के पेड़ को आम ही क्यों लगते हैं? व्हाई डज अ मैंगो कम टू ओनली ऑन मैंगो ट्री? वाई कॉमन फीचर्स फाउंड बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस? हमारे माँ बाप अपने पेरेंट्स और उनके बच्चों में सिमिलरिटीज क्यों दिखती है? ऐसा क्यों होता है? सो आंसर इज जेनेटिक्स. सो व्हाट इज जेनेटिक्स? Genetics is defined as genetics is a branch of biology concerned with the study of genes, variation, heredity in organisms, or simply we can say study of heredity and variation. So what is heredity? Transfer of character from one generation to the next generation. It is the phenomenon जिसमें अपने पेरेंट्स से कैरेक्टर हमारे अंदर आते हैं. And variation changes occurred in a character during transfer. जो कि बदलाव अपने कैरेक्टर्स के अंदर आते हैं उन्हें वेरिएशंस बोलते हैं. सो देर आर टू टाइप ऑफ जेनेटिक्स. फर्स्ट वन इज मेंडेलियन जेनेटिक्स एंड सेकेंड वन इज नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स. अभी इसे हम लोग कैसे देखेंगे? सो मेंडेलियन जेनेटिक्स इज अ बेस्ड ऑन मैथमेटिकल जेनेटिक्स. इट इज नॉट बेस्ड ऑन अ माइक्रोस्कोपी और एनी बायोलॉजिकल टेक्निक. और we can say non-Mendelian genetics is a modern genetics और molecular level genetics की जिसमें molecules, बायोमोलिक्यूल्स का स्टडी होता है. सो ऐसे ही किसी अलग अलग साइंटिस्ट के स्टोरीज है ये टॉपिक के शुरुआत में. सो लेट्स बिगिन द स्टोरी विद द फर्स्ट साइंटिस्ट, ग्रेगोर जॉन मेंडल. ग्रेगोर जॉन मेंडल एक सिंपल सादा सा पुअर फार्मर के घर पे जन्मा हुआ लड़का जिसने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया 1856 में एंड एस्टेब्लिश किया 1865 में. दोस्तों, हम इसे एक्सपेरिमेंट नहीं बोल सकते क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट उसका हॉबी था. उसका हॉबी ऐसा था कि वो हर रोज प्लांटेशन करता था, प्लांट लगाता था और उसे ऑब्जर्वेशन करता था. ऑब्जर्वेशन करते टाइम उसका ऑब्जर्वेशंस जो भी कैरेक्टर्स उसे दिखेंगे वो उसे रिकॉर्ड करके या फिर लिख के रखता था. सो इसका एक्सपेरिमेंट या फिर इसका प्लांटेशन में बेसिक टेक्निक्स, सिंपल टेक्निक्स का यूज वो करता था, जैसे कि इमेस्कुलेशन, ग्राफ्टिंग, क्रॉप प्रोडक्शन एट्सेट्रा, जो कि अपने इंडियन फार्मर्स डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं. उसे ऑब्जर्वेशन के बाद 10 साल के ऑब्जर्वेशन के बाद उसने कुछ देखा कि समथिंग इज हैपनिंग डिफरेंटली. कुछ तो पर्टिकुलर मैनर में हो रहा था, कुछ तो पर्टिकुलर पैटर्न में हो रहा था. तो वो पैटर्न को उसने जाना और उसे मेंडेलियन लॉ या फिर मेंडल्स लॉ करके एस्टैब्लिश किया. उसे पता नहीं था कि वो क्यों हो रहा है, लेकिन उसे नाम दिया उसे कि समथिंग इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. सो उसे पता नहीं था कि वो ट्रांसफरिंग कंपोनेंट कौन सा था. उसने उसे नाम दिया फैक्टर. सो मेंडल इज ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. उसका फादर ये पदवी उसे कैसे मिला या फिर क्यों मिला, इसका गहराई हम आगे वाले टॉपिक में देखेंगे. कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट 1865 में कंप्लीट हो चुका था, उसने एस्टेब्लिश किया था. एक्सपेरिमेंट वाज रीपरफॉर्म इन 1904. एक्सपेरिमेंट को दोबारा परफॉर्म किया गया 1904 में, उसके डेथ के 20 साल बाद. और वो परफॉर्म करने वाले साइंटिस्ट 3 साइंटिस्ट थे और दुनिया की अलग अलग 3 कंट्रीज में से बिलोंग करते थे. उन्होंने देखा कि मेंडल ने जो भी लिख के रखा था, जो भी उसने रिजल्ट्स नोट डाउन किए थे, एग्जैक्टली रिजल्ट सेम उनके एक्सपेरिमेंट में भी आ रहे थे. उन्होंने भी उसके वर्क को अप्रिशिएट किया और उसे फादर ऑफ द जेनेटिक्स इसका किताब दिया गया. द टर्म जेनेटिक्स इटसेल्फ इज कॉइन्ड बाय विलियम बेटसन. ये 1907 में आया था. जेनेटिक्स ये टर्म ही 1907 में आया था. आप सोच सकते हो कि जेनेटिक्स वर्ड 1907 में आता है, लेकिन उसके एक्सपेरिमेंट्स 40 साल पहले मेंडल ने कर चुका था. इन्वेंशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1935. अभी मेंडल के एक्सपेरिमेंट की गहराई अगर हम लोग देखेंगे तो उसके रिजल्ट्स के ऑब्जर्वेशन में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज होता है, या फिर हम अगर आज के ज़माने में उसे रिजल्ट्स को जस्टिफाई करने जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अलावा हो नहीं सकता. तो मेंडल के ज़माने में माइक्रोस्कोप ये कंसेप्ट ही नहीं था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो दूर की बात. तो इसलिए मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया.
1907 में जैसे ही जेनेटिक्स टर्म इस्टेब्लिश हुआ, उसी के साथ साथ जेनेटिक्स सब्जेक्ट को इनिशिएट किया गया। जेनेटिक्स सब्जेक्ट इनिशिएट होते ही लोगों की जेनेटिक्स के अंदर की दिलचस्पी बढ़ने लगी। जैसे ही लोगों को पता चला कि ट्रांसफरिंग कंपोनेंट है, कुछ तो ट्रांसफर हो रहा है, लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च करना चालू किया। अलग अलग देशों के अलग अलग साइंटिस्ट ने जेनेटिक्स के अंदर रिसर्च अपना अपना इनिशिएट किया और अपने अपने रिसर्च के रिजल्ट्स एस्टेब्लिश करने लगे। उसमें से एक साइंटिस्ट था ग्रिफिथ, जिसने अपना एक्सपेरिमेंट एस्टेब्लिश किया था 1928 में। द एक्सपेरिमेंट वॉज डन बाय यूजिंग द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। हाँ जी हाँ, यही बैक्टीरिया जिससे न्यूमोनिया डिसीज कॉज करता है। ग्रिफिथ के पास इस बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन थे, एक था एस टाइप और दूसरा था आर टाइप। ग्रिफिथ ने क्या किया, आर टाइप वाले बैक्टीरिया को माइस के अंदर इंजेक्ट किया। उसने देखा कि माइस को इन्फेक्शन नहीं हो रहा था, तो उसने आर टाइप वाले बैक्टीरिया को अविरुलेंट करके नोट किया। फिर उसने एस टाइप वाले बैक्टीरिया को माइस के अंदर इंजेक्ट किया। उसने देखा कि माइस को इन्फेक्शन हो रहा था और माइस वहाँ पे मर रहा था, तो उसने एस टाइप के बैक्टीरिया को विरुलेंट करके नोट किया। उसने स्टेप के थर्ड प्रोसेस में एस टाइप के बैक्टीरिया के सस्पेंशन को हीट करके, बॉइल करके एस टाइप वाले बैक्टीरिया को कंप्लीटली किल कर दिया और उसके बाद वो सॉल्यूशन माइस के अंदर इंजेक्ट किया। बैक्टीरिया मरा होने के बावजूद माइस को इन्फेक्शन नहीं हुआ और माइस अलाइव रहा। उसके फोर्थ स्टेप में उसने एक थोड़ा सा चेंज किया। उसने एस टाइप वाले हीट किल्ड सस्पेंशन के अंदर आर टाइप वाला अविरुलेंट बैक्टीरिया मिक्स करके माइस के अंदर इंजेक्ट किया। माइस के अंदर इंजेक्ट करते ही माइस को इन्फेक्शन कॉज हुआ और माइस मर गया। हालांकि देखा जाए तो आइडियली माइस को मरना नहीं चाहिए था, क्योंकि आर टाइप ऑलरेडी अविरुलेंट था और जो कि एस टाइप विरुलेंट था उसे हीट किल किया गया था और जिससे कि वो मर गया था। वहाँ पे इन्फेक्शन करने वाला कोई भी फैक्टर वहाँ पे नहीं था, इसलिए माइस को आइडियली नहीं मरना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे रिजल्ट्स उसने देखा कि माइस मर रहा है, उसके अंदर इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, तो उसने अनुमान लगाया कि कुछ तो आर टाइप अलाइव ने एस टाइप मरे हुए में से कुछ तो उठाया, जिससे कि आर टाइप विरुलेंट। लेकिन रिजल्ट्स में उसने देखा कि माइस मर रहा है, उसे इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसने उसमें से अनुमान लगाया कि कुछ तो आर टाइप ने एस टाइप में से उठा लिया और वो विरुलेंट बन गया। वो ट्रांसफरिंग फैक्टर या फिर ट्रांसफरिंग कंपोनेंट को उसे नाम दिया फैक्टर, जैसे कि मेंडल ने किया था। उसे भी पता नहीं था कि ट्रांसफर क्या हो रहा है, आर टाइप ने एस टाइप में से कुछ उठाया, लेकिन क्या उठाया उसका कुछ उसे अंदाजा नहीं था।